नमस्कार दोस्तों। वेब पोर्टल स्पेस फ्लाइट्स के अनुसार इसरो अपना पहला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में ऑटोनोमस डॉकिंग का परीक्षण करना है। यह तकनीक दुनिया में अभी तक केवल 3 देशों के पास मौजूद है, यूएस, रसिया एंड चाइना। अगर यह मिशन सफल हुआ तो भारत ऑटोनोमस डॉकिंग मामले में चौथा देश बन जाएगा। चेंजर और टारगेट्स 2 सैटेलाइट हैं, जिनमें से प्रत्येक सैटेलाइट्स का वजन 400 किलोग्राम है और ये लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग करेंगे। इस मिशन का लक्ष्य कई महत्वपूर्ण मिशनों को पूरा करना है। चेंजर ऑटोनोमस रूप में टारगेट सैटेलाइट्स के साथ डॉकिंग करेगा। मिशन कक्ष में सापेक्षिक परिस्थिति बनाए रखने के लिए सटीक नियंत्रण का प्रदर्शन करेगा। डॉकिंग की एक और विशेषता, डॉक किए जाने के दौरान दूसरे सैटेलाइट्स के एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके एक सैटेलाइट को नियंत्रण करने की क्षमता का परीक्षण करना है। इसरो पहली बार अंतरिक्ष में हेरफेर करने के लिए रोबोटिक्स तकनीकी का उपयोग करने की खोज कर रहा है। इस प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और मलबे को पकड़ने के लिए तकनीक का प्रदर्शन करना है, जो 2030 तक मलबे से मुक्त वातावरण प्राप्त करने के लिए इसरो के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है। कैप्चर और क्यूब सैटेलाइट से जुड़े एक लंबे तेदर का उपयोग किया जाएगा, जिसे इसे पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए तैनात किया जाएगा। यह विधि सैटेलाइट और कैप्चर किए गए किसी भी मलबे को डीऑर्बिट्स करने की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जल जाएंगे। बंधे हुए सैटेलाइट्स के कैप्चर में एक मुफ्त उड़ने वाला क्यूबसैट शामिल होगा, जिसे पोएम PS-4 ऑर्बिटिंग प्लेटफॉर्म से बांधा जाएगा और प्लेटफॉर्म पर लगे रोबोटिक हाथ द्वारा कैप्चर किया जाएगा। इस प्रौद्योगिकी को लागू करने में कई तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं, जिनमें तेज गति से चलने वाली वस्तुओं पर सटीक निशाना लगाना, प्रभावी टेदर परियोजनाओं और नियंत्रण तथा पकड़े गए मलबे को सुरक्षित तरीके से कक्ष से बाहर निकालना शामिल है। यदि ऑटोनोमस डॉकिंग सफल रहा तो स्पाइडेक्स अंतरिक्ष परीक्षण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाएगा और इससे भविष्य में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है। चंद्रयान 4 एक चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए। दूसरा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन। तीसरा, गगनयान मिशन, भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। मिशन की सफलता से भू-स्थिर सैटेलाइटों के परिचालन जीवन में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इससे कक्षा में उनकी सर्विसिंग और ईंधन भरने की सुविधा मिल जाएगी, जो दीर्घकालीन परीक्षण मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो ने इस बात पर जोर दिया है कि यह मिशन निजी क्षेत्र के भागीदारों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ यह सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यह प्रयोग अंतरिक्ष परिचालन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सैटेलाइट्स की गतिशीलता को बढ़ाता है तथा अंतरिक्ष अन्वेषण में अस्थायी प्रथाओं में योगदान दे सकता है।